को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है बुद्धि की परीक्षा। एक बार एक राजा की कोई संतान नहीं थी। उम्र ढलती जा रही थी। बहुत प्रयास किए, कई हकीम को दिखाया, परंतु नतीजा सिफर रहा। राजा को चिंता सताने लगी कि मेरे बाद राजपाट कौन संभालेगा। राजा को उपाय सूझा। महल के भीतर एक नया महल बनवाया। उसके मुख्य द्वार पर बीज गणित का एक सूत्र लिखवाया और पूरे राज्य में मुनादी पिटवाई कि जो भी व्यक्ति इस सूत्र को हल कर लेगा उसके बाद यह द्वार खुल जाएगा, वह इस महल का स्वामी व राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अब पूरे राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ व विद्वान पहुंचने लगे, पर कोई भी उस सूत्र को हल नहीं कर सका। राजा की चिंता बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद प्रयास करने वाले आने बंद हो गए। राजा ने पास के राज्यों में भी ढिंढोरा पिटवा दिया। प्रलोभन अच्छा था, बहुत से लोग आने लगे, पर किसी से भी सूत्र हल नहीं हुआ। धीरे धीरे लोग आने कम हो गए। एक दिन केवल 2 ही लोग पहुंचे, जिनमें से एक गणितज्ञ थे और एक साधारण युवक। युवक के जीर्ण शीर्ण वस्त्र देखकर द्वारपाल उसे क्रोधित हो भगाने लगे। तुमसे न हो सकेगा, जाओ। राजा की दृष्टि पड़ी तो युवक को रुकवाया गया। राजा बोले, पहले युवक को ही अवसर प्रदान किया जाए। युवक ने कहा कि पहले विद्वान व्यक्ति को ही अवसर दे। यदि इनसे ना हो सका तब प्रयास करूंगा। राजा बोला, ठीक है, आप आसन ग्रहण करें। वह गणितज्ञ शाम ढलने तक प्रयास करता रहा, पर कुछ न हुआ। अब युवक को बुलाया गया। युवक ने जाकर द्वार पर हाथ लगाकर धक्का दिया। द्वार खुल गया। महल करतल ध्वनि से गूंज उठा। राजा ने पूछा, आप कैसे कर पाए? युवक ने कहा कि जब विद्वान व्यक्ति पूरे दिन जूझ रहे थे तब मुझे लगा कि यह भी हो सकता है कि ये कोई बीजगणित सूत्र ही ना हो, एवं द्वार पर बुद्धि परखने के लिए लिखा गया हो। शिक्षा। जीवन में कई बार हम सभी किसी समस्या से जूझते रहते हैं, जबकि वो कोई समस्या होती ही नहीं। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।